नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे मधमाहेश्वर यात्रा व्लॉग के सेकेंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हमने दिखाया कि हम किस तरह से हरिद्वार से ऊखीमठ आए और धारी देवी, तुंगनाथ, ओंकारेश्वर महादेव और भोलेश्वर नाथ के दर्शन किए। इस पार्ट में हम जा रहे हैं मधमाहेश्वर महादेव के दर्शन को, जो कि पंच केदारों में से द्वितीय केदार माने जाते हैं। भोले मेरे भोले 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 हर हर महादेव। अरे मैं एक काम करेंगे ना, सबको रिटर्न गिफ्ट के साथ सबको एक एक पाइन को उठा के दे देंगे। मधमाहेश्वर से लाए हैं। हाँ तो आ गए हैं हम राशि गांव, जो कि ऊखीमठ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने एक कैब बुक किया था, जिसने हमें यहाँ तक छोड़ने का 2000 रुपये चार्ज किया। राशि गांव के ही एक दुकान से हमने अपने लिए कुछ लाठियाँ ले ली थी। ट्रेकिंग के वक्त ये लाठियाँ ही सहारा बन जाती हैं। मोमो जय भोले। Right now we are in Aktoli Dhar. From here Gondar is 4.250 kilometers, Nanu is 9 kilometers and Madmaheshwar is 14.5 kilometers approx. मोमो देखो उधर अंकल को देखिए। तुम उधर जाओ। इधर देखो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मोमो जय भोले बोल दो। जय भोले जय भोले। वही जो उधर देखो तो अंकल है, देखो जय भोले जय भोले। आगे चलो मेरे साथ चलो। ঠিক আছে, এখন থেকে পুরো অনেক দূর বুঝেছি। जय भोले জয় ভোলে। আপনারা কি করে চলে এসেছেন? আচ্ছা, আমাদের লোক নিচে রয়েছে আসছে। আচ্ছা, আমাদের গাড়ি রেডি রয়েছে। আচ্ছা चलो। इस जगह का नाम अक्तोली धार है, जहाँ से मधमाहेश्वर के लिए पैदल यात्रा आरंभ होती है। रांची से ये लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है और ये एक मोटरेबल रोड से कनेक्टेड है। यहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। देखिए, यहाँ का रास्ता भी मिट्टी की ट्रेल भी है और साथ ही कुछ पथरीले ट्रेल भी है कुछ कुछ जगह पे। व्यू बहुत ही मनमोहक है। इस ब्लॉग में मेरी कोशिश यही रही है कि पूरी यात्रा को आप सभी को दिखा सकूं और इस यात्रा की सभी इन्फॉर्मेशंस शेयर कर सकूं। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं वो घर बैठे ही यहाँ की जर्नी, यहाँ के पर्वत, यहाँ के झरने सभी का अनुभव कर सकें और मधमाहेश्वर महादेव के दर्शन कर सकें। जय भोले जय भोले जय भोले। मोमो बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। सुनो इधर देखो, क्या लगा है? तो टोपी पहनेगी बाबा तू? नहीं। यहाँ पर मेघना मेरा वेट कर रही है। देखिए, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है वॉक करने में। मेरे पीठ पर मोमो है इस वजह से, और मोमो सारे रास्ते में बातें करते चल रही है और सब कुछ देखते हुए चल रही है। इन नज़ारों का मज़ा भी ले रही जोगी है। तेरा रूप निराला, मधमाहेश्वर में तेरा डाला। जोगी तेरा रूप निराला, मधमाहेश्वर में तेरा डाला। हर हर महादेव हर हर महादेव। जय भोले। जय भोले। এবার তুমি ব্যাগে ঢোকানোর জায়গা থাকলে নিয়ে নিও। बोलो। হ্যাঁ, Right now I got this pine cone from Nowhere. There are many on the way, I can tell you. हम सभी इस ट्रैक के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और ये मेघना कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। उसकी एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई है इन पाइन के कोन्स को देख के।
देखिए सारे रास्ते में ये पाइन्स के कोन ही बटोर रही अरे है। मैं एक काम करेंगे ना, सबको रिटर्न गिफ्ट के साथ सबको एक एक पाइन को उठा के दे देंगे। तो हम दोनों लाएंगे, तो मेल कोन भी लाएंगे, फीमेल कोन भी लाएंगे। ना मेघना कर रही है। इस पूरे ट्रैक के दौरान आपको झिंगोरों की आवाज़ें बिल्कुल प्रोमिनेंट सुनाई देगी, जिन्हें इंग्लिश में बीटल कहते हैं। एक्चुअली ये मधमाहेश्वर का एरिया केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर में पड़ता है। यहाँ कई तरह के पशु पक्षी जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है। यहाँ की ये ट्रेल देखिए, जंगल के बीच कितना सुंदर है। सभी अपनी अपनी स्पीड से चल रहे हैं, कोई आगे है ट्रेल पर तो कोई पीछे है। अकतौली से गोंडार तक का रास्ता नीचे की तरफ जाता है और गोंडार के बाद की ट्रेल आहिस्ता आहिस्ता स्टीप होती जाती है, इसलिए धीरे धीरे अपनी स्पीड से चलें जिससे थकान ना हो। Right now we are trekking down. I hope so 1.5 kilometers is already done, or maybe 2 kilometers. While trekking, one should make sure that he or she drinks water after every while, like a sip, not much, but a sip of water, because it maintains the body balance, the water balance in the body, and prevents dehydration. Because if you get dehydrated on these mountains, it will be extremely difficult and quite impossible to walk and trek. So better you drink and have a sip of water. देखिए एक कच्ची सड़क है, मिट्टी और पत्थर दोनों से बनी हुई है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। और वो देखिए पहला वाटरफॉल दिखाई दे रहा है। इस रूट का ये पहला वाटरफॉल है जो कि गोंडार गांव से लगभग 2 किलोमीटर पहले पड़ता है। सभी यहाँ पर अपने अपने फ़ोटोज़ क्लिक करवाने में बिज़ी हैं। इसी तरह से इस पूरे ट्रैक के दौरान हमें कई वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। मोमो तो इस वाटरफॉल को देख के बहुत खुश हो रही है। थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर देखिए एक छोटा सा ब्रिज मिलेगा। ये ब्रिज जो है गोंडार गांव के साथ इस रास्ते को कनेक्ट करता है। कई लोग ऐसे भी रहते हैं जो इस ट्रैक पर आते हैं और वो लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए इस ब्रिज से नीचे भी उतर जाते हैं और झरने के काफ़ी करीब चले जाते हैं। तो उनको यही सजेशंस दूंगी कि चूँकि कंटिन्यूअस वाटरफॉल हो रहा है, उसकी वजह से पत्थरों में फिसलन रहती है और इससे पहले भी कई एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, तो ऐसा काम ना करें। पानी देखिए इस झरने का कितना साफ और नीला है।
बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये जो नदी दिख रही है ये है मधुगंगा। बंटोली में दो नदियाँ सरस्वती और मार्कंडेय गंगा आकर मिलते हैं और इनके संगम से निकलती है ये मधुगंगा। अभी हम लोग चल रहे हैं मधुमाहेश्वरी यात्रा के लिए। फिलहाल गोंडा यहाँ से 1.7 किलोमीटर है। बहुत थक गए हैं बच्चे। जय बोले। আমরা এখন হাঁটছি গন্ডারের দিকে। সামনে বন্দনা মেঘনা হাঁটছে, পেছনে আমার ছোট মেয়ে মোমো মজা করছে। मोमो हेलो बोलो। हेलो नहीं है, अच्छा ठीक है। और अनेक भारी लगेज निये हाঁটছে বন্দনা। देखो তোমার কেমন লাগছে বন্দনা? কেমন লাগছে একটু বলে দাও। ভালো লাগছে, কিন্তু লাগেজটা খুব ভারী, তাই হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে। मेघना एक मिनट खड़ी है। मेघना तुमको कैसा फील हो रहा है, थोड़ा सा बता दो। सब ठीक है। लगेज कोई उठा लेने से सीख हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे चलो, ओके। आगे जाके हम लोग मिलेंगे गंडार में। तब तक के लिए बाय। लहर बाय कर। ध्यान से सुनिए तो आपको एक पक्षी की आवाज़ बिल्कुल प्रोमिनेंट सुनाई देगी। कितनी प्यारी और मीठी आवाज़ है। इसी तरह कई तरह के पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनते हुए और एक दूसरे के साथ बातें करते हुए हम आगे बढ़े जा रहे हैं। हमारी सिटी लाइफ भागम भाग वाली है। टाइम नहीं मिलता सही से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। फिर भी कोशिश यही रहती है कि साल में एक बार ट्रैक पर ज़रूर आएं, इन बच्चों को साथ लेकर नेचर के करीब। तो लीजिए हम पहुंच चुके हैं देवीधार मंदिर। यहाँ से गोंडार गांव लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां हम लंच के लिए रुकेंगे। यहाँ सिर्फ एक ही दुकान है जिसमें नींबू पानी और बुरांस का जूस मिलता है। बुरांस यहाँ लोकली मिलने वाला एक टाइप का फूल है। इतनी थकान है कि सभी इसको पी रहे हैं और यकीन मानिए काफ़ी रिफ्रेश्ड फील होगा। ये आपके सामने देवीधार मंदिर। यहाँ से गोंडा 1 किलोमीटर की दूरी पे है, जितना इस बोर्ड ने कहा। अब देखा जाए मधुमाहेश्वर 11 किलोमीटर और वो उधर गोंडार भी। यहाँ हम 15 मिनट रुके थे। मोमो को कुछ खिलाया पिलाया, सुबह से वो भूखी थी। उसके बाद फिर से हम आगे की तरफ बढ़े। हम अभी गोंडार गांव में हैं। आप सभी को यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। मेरी दाहिनी तरफ से मधुगंगा बहती चली जा रही हैं। ऊपर से यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप पूरे गांव को देख सकते हैं यहाँ से। हमने सुबह ट्रैक 9 बजे स्टार्ट किया था और अभी 12 बज रहे हैं, मतलब 3 घंटे के ट्रैक के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। इस होम स्टे का नाम कैलाश टूरिस्ट लॉज है। इसके ओनर रमेश जी हैं। यहाँ के रूम्स आप देख सकते हैं। यहाँ के डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। यहाँ इसी तरीके से काफ़ी लॉजेस हैं। रुकने के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जिनको यहाँ रुकना हो वो रुक सकते हैं। यहाँ के रूम्स 1000 रुपये के अंदर वेरी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सीज़न एंड फ्लो ऑफ द टूरिस्ट।
चूल्हे में आग जल रही है और रमेश जी हमारे लिए लंच बनाने की तैयारी में हैं। आंच पर बना हुआ कोई भी खाना कितना भी सिंपल क्यों ना हो, बहुत ही टेस्टी होता है। हमने यहाँ दाल, चावल और एक सब्ज़ी ऑर्डर किया है। यहाँ पर लंच की थाली आपको 150 से 200 के अंदर मिलेगी, लेकिन हाँ, खाना एकदम ऑर्गेनिक मिलेगा आपको। ये लोग सारी सब्जियाँ खुद ही उगाते हैं। सभी बहुत थक चुके हैं और रेस्ट ले रहे हैं, लेकिन मोमो फुल एनर्जी के साथ खेले जा रही है। आज मौसम ने भी हमारा साथ दिया है। आसमान देखिए, बिल्कुल क्लियर है और धूप झलमला रही है। पर केदारनाथ घाटी में 2-3 दिनों से बहुत बारिश हो रही है। जो यात्री वहां गए हैं वो सब फंसे हुए हैं और उन्हें बहुत मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये देखिए, यहाँ पापा और मोमो का गाला टाइम चल रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं। काफ़ी लेट हो गया है और हमारा लंच भी आ चुका है। लंच के बाद हम बंटोली के लिए रवाना हो जाएंगे। खाने में मिक्स दाल, चावल और पहाड़ी बीन्स की सब्जी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको छोड़ के चले चलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोले, जय भोले। अब तो कितना मौसम भी है वहाँ पे, तो कितना 60 रुपीज का जोड़ा मिलता है। देखिए, पेड़ों पर कितने सारे मौसम्बी जैसे फल लगे हुए हैं, पर इन्हें यहाँ पहाड़ों में ही पाया जाता है। इसे माल्टा कहते हैं। इसका जूस आपको यहाँ पर कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिल जाएगा। टेस्ट में ये मौसम्बी से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। यहाँ देखिए कितनी सारी मिर्ची उगी हुई है। इसी तरीके से यहाँ के लोग लोकली कई तरह के सब्जियों का फलन करते हैं। We have just left Gondar. We had a bit of light lunch there, and now we're heading towards Khatara Khal. Listen to the sound of the waterfall, the river, and the insects here. It's entirely in the nature's lab. You can't get like this kind of vibes and these feeling anywhere else, I bet. Mama. And now my sister is all asleep. Cookie Momo. मोमो गहरी नींद में सो चुकी है। उसका सर बार बार झुक जा रहा था, इसीलिए मैंने स्टूल से बात कर सपोर्ट दे दिया। हर हर महादेव, मेरा भोला। इस यात्रा पर अगर आप आ रहे हो तो पैदल यात्रा ही रिकमेंड करूँगी, क्योंकि वो रिस्क फ्री होता है। हाँ, आप अपने साथ एक पोर्टर ज़रूर लाएं, जिससे वो आपका सामान कैरी कर सके। जो सुख और शांति अपने पैरों पर चलकर बाबा के दर्शन करने में है, वो और किसी तरीके से आपको नहीं मिल सकती। अगर आपको घोड़ा या खच्चर करना है तो आप रांसी विलेज से ही कर लें, वरना बीच रास्ते में आपको परेशानी उठाना पड़ सकता है। हम लगभग बंटोली गांव आ चुके हैं, जिसे छोटी बंटोली कहते हैं। एक सामने एक छोटा सा पुल मिलेगा और उसको क्रॉस करते ही हम उस गांव में पहुंच जाएंगे। आ गया ये पुल। इस पुल से अब देखिए मधुगंगा इतनी सुंदर लग रही हैं, कलकलाती हुए ये नदी बहती ही चली जा रही है। नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है।
We just crossed the bridge right now, and there's a very, very, very small village ahead of us. I'll show you. My sister is sleeping right now. My mother is carrying her. Yeah. This is Bantoli. This is the Bantoli village. Bantoli गांव है ये यहाँ पे रहने का जगह है. इस गांव में 4-5 घर ही हैं. खाने और रहने के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे. यहाँ के लोग हमारे साथ इतने छोटे बच्चे को देखकर काफ़ी खुश हो रहे हैं. जो लोग इस ट्रैक पर आ रहे हैं, जय भोले, वो भी बहुत हैरान है मोमो को देखकर कि इतने डिफिकल्ट ट्रैक पर हम इसे ले आए हैं और वो भी पैदल यात्रा कर रहे हैं. पिछले साल भी हमने इसी तरीके से केदारनाथ यात्रा मोमो को साथ ही लेकर किया था. We just crossed the Bantoli village, and from Bantoli, Khatara Khal is 1.5 kilometers, Nanu is 3.37, Makhamba is 4.92, like approximately 5, Kunchatti is 6.2, and Mad Maheshwar is 8.8. Let's go. The Bantoli we crossed was Choti Bantoli. This is Upper Bantoli, बड़ी बंतोली. शाम के 5 बज रहे हैं. मोमो भी नींद से उठ गई है और हम बड़ी बंतोली पहुंच भी गए हैं. लगभग हमें छोटी बंतोली से बड़ी बंतोली आने में 1 घंटे का समय लगा. यहाँ पर सभी चाय पीने के लिए रुके हैं. और देखिए यहाँ पर बहुत सारे लॉजेस हैं, होम स्टेज हैं, तो रहने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. हमें लेकिन आगे बढ़ना है और हम खटरा खाल में जाकर रुकेंगे. It's 7 right now, and we have just reached Khatara Khal. It's raining heavily from the past 7 hours. That's why I couldn't record here. My legs are paining like hell. We have halted at Sanjay Bhaiya's guest house, Hotel Panchavati. I will give the number in the description box. You can't see anything here. Anyway, I'll end it today itself here. Then we'll meet you tomorrow where we will trek from Khatara Khal to Mad Maheshwar temple. जय भोले. ये देखिए इस जगह की, ये संजय का होम स्टे है, होटल पंचवती. यहीं हम कल रात रुके थे. आप घर को देख सकते हैं. यहाँ 20 लोग आराम से एकोमोडेट कर सकते हैं. यहाँ लास्ट वाला जो रूम है उसे हमने लिया है. एक रूम में हम 5 लोग हैं. मम्मा जी को पानी पिया जाए. हाँ बाबा. ओलो बाबा. और ये है मेरी घेरिया नानी बहन. मम्मा पानी पिया. ओहो नोली से पानी गिर रहा है. देखिए आप लोग यहाँ का व्यू देखिए. आप लोग चाहें तो यहाँ पर आकर स्टे कर सकते हैं खटरा खाल में. एकदम होममेड खाना मिलेगा आपको, बहुत ही अच्छा. ये देखिए रहने का जगह. इस जगह की एडवांस बुकिंग हमने कर रखी थी क्योंकि रहने के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं और बच्चे को भी साथ में लाए थे तो हमने रिस्क लेना ठीक नहीं समझा. आप भी चाहें तो एडवांस बुकिंग करके आ सकते हैं. पेमेंट UPI से कर दें. संजय का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. ये देखिए मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं अंदर जहाँ खाना बन रहा है. आइए मैडम आइए. क्या नाश्ता करना है बताइए. पूरा वीडियो एकदम बेकार करने के लिए बैठे रहते हैं ना. आ जाइए अंदर आ जाइए. कल शाम बड़ी बंटोली क्रॉस करने के बाद धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई और वो बारिश लगातार तेज़ होती रही. साथ में अंधेरा भी हो गया था. इसकी वजह से हमें यहाँ पहुँचने में काफ़ी लेट हो गया. जब हम यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर थे तो संजय हमें लेने आ गया था और हमारा लगेज कैरी करके हमें बहुत हेल्प की.
बच्चे को साथ लाए हैं तो लगेज भी बहुत ज़्यादा है। क्या है मेघना, उस जगह का नाम क्या है जहाँ पे रुकना है हम लोग को? और कून चट्टी, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर है। आइधर कून चट्टी में नहीं तो मदमहेश्वर पहुँच जाएंगे हम लोग। देखते हैं किस तरीके से चलेंगे। कल तो इधर ऐसी कृपा हुई थी कि 3 घंटे लगातार हेवी रेनफॉल हुए यहाँ पे। चलना मुश्किल था, सूरज भी ढल गया था, डार्क हो गया था यहाँ पे। तो वो तो अच्छा है, संजय भैया आ गए थे इस रास्ते पे, तो हम लोग चल लिए, वरना शायद अभी तक चलते। देखिए यहाँ पे कितने सारे सुंदर सुंदर फूल उगे हुए हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल उगे हुए हैं और यहाँ बहुत तरीके की सब्जियों की खेती भी की गई है। देखिए ये सुबह की धूप, ये पहाड़, ये पेड़ बहुत ही मनमोहक है। आप आएँ तो यहाँ ज़रूर रुकें, मुग्ध हो जाएंगे यहाँ की सुंदरता को देखकर। देखिए ये रास्ता मदमहेश्वर की तरफ जाता है, हम लोग भी इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग। That is संजय भैया and that's his mother. हम लोग चाय पी रहे हैं और देखिए वहाँ पर नाश्ता बनाया जा रहा है। नाश्ता लेते ही हम लोग मदमहेश्वर की तरफ रवाना हो जाएंगे। यहाँ रहने की कॉस्टिंग 250 पर हेड है और खाने के लिए सेम ही है गोंडार के जैसे 150 to 200 के अंदर खाने का कॉस्टिंग वेरी करता है। मैगी यहाँ पर 60 रुपीज़ पर प्लेट मिलेगी आपको। लगेज हमारा काफ़ी ज़्यादा था जिसकी वजह से ट्रैक करने में परेशानी हो रही थी। इस वजह से संजय ने हमारी एक खच्चर वाले के साथ बात करवाई जो कि खटरा खाल से मदमहेश्वर मंदिर तक हमारे 2 सैक्स ड्रॉप कर देता। इसके लिए उसने 1500 रुपये चार्ज किए। खच्चर या पोटर अगर आपको करना हो तो शुरुआत में ही रासी गांव से ले लें, वरना बीच रास्ते में अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो ये खच्चर वाले बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। हमने एक ही सैक अपने पास रखा जिसमें हमारे विंटर गारमेंट्स और मोमो के कुछ एसेंशियल्स थे, जैसे उसके खाने का सामान, उसका फ्लास्क, उसके विंटर का सामान, उसके डायपर्स और भी बहुत कुछ। देखिए लकड़ी की आंच पर बने हुए खाने का मज़ा ले रहे हैं किस तरीके से, और उसी के पास बैठे भी हुए हैं। बहुत देर हो गई है इनको बैठे हुए। सब कुछ यहाँ मिट्टी का बना हुआ है। किचन का टूर तो मैंने करवा ही दिया आप सब लोगों को। इस यात्रा पर जब भी आएँ अपने साथ रेनकोट छतरी जरूर लाएं, क्योंकि पहाड़ों का वेदर अचानक से चेंज हो जाता है और कब बारिश हो जाए पता नहीं रहता। और यहाँ बीच रास्ते में शेल्टर लेने के ऑप्शंस बहुत कम हैं। दिस इज संजय भैया, वे वी स्टेड। भैया अपना नंबर बता दो आप। 90272998। और यहाँ पे सिर्फ जियो का सिम चलेगा, ठीक है, थैंक यू। हाँ 2-3 ब्लॉग डाला है। और ये हैं अंकल आंटी, और ये आर्यन था ना तुम्हारा नाम? आर्यन आंटी और हमारे साथी चल रहे थे, फिर मिल गए। मोमो क्या हो रहा है बाबा? फ्लावर है? हाँ। ये क्या कलर है मोमो? कलर है ऑरेंज, वेरी गुड। ये पापा ठंडी लग नहीं रहा एकदम। अरे right now we are moving towards Nanu and there's a small idiom in Garhwali which says नानू की चढ़ाई और जर्मन की लड़ाई एक समान है, and this idiom truly like it's appropriate for this place. It's perfectly fitting the situation here. It's extremely steep over here and with luggage and with a sack on your back, like not quite, it's very difficult. ऐसे ट्रैक पर आते वक्त अपने जूतों का खास ध्यान देना चाहिए। स्पोर्ट्स शू नहीं तो ट्रैकिंग शूज़ ही पहनने चाहिए।
वरना रास्ते में बहुत परेशानी हो सकती है। धूप बहुत ही तेज़ है, चलने में तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन इससे ज़्यादा टायर्ड इस धूप ने कर दिया है। तो इस ट्रैक पर आते वक्त आप अपनी कैप और सनग्लास लाना ना भूलें। Megna, give me my stick. Not this one, that one. Just look at the steepness of this place. Like the angle is typically like this. This kind of angle. From Khatara to Nanu, it's an extremely difficult trek. Distance might be just 1.7 kilometers. It will take off all your energy. It will eat up all your energy. Suck off like what is it in the Glucon-D ad, na? It's just kind of that. पता नहीं क्या है, God knows. It's a good food, eh? Oh, chameleon. There are a lot many of chameleons here. At home, if I see one, I'll streak off and here look, I'm walking here. इस ट्रैक के दौरान हमें ये गिरगिट बहुत ज़्यादा देखने को मिली, साथ ही में बंदर और लंगूर भी। तरह तरह की रंग बिरंगी छोटी छोटी चिड़िया भी हम लोगों को देखने मिली, जो कि झुंड में एक साथ उड़ रही हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है ऐसा नज़ारा। यहाँ आते वक्त आप अपने साथ पानी की एक ही बोतल कैरी करें, वही उतना ही काफ़ी होगा, क्योंकि यहाँ जगह जगह पर झरने हैं और साथ ही पाइपलाइंस भी हैं जिससे आप पानी रिफ़िल कर सकते हैं। और पानी यहाँ का बहुत ही साफ़ सुथरा और टेस्ट में भी अच्छा है। प्रकृति इतनी सुंदर हो सकती है, ये यहाँ आने पर ही आपको पता चलेगा। ऐसे नेचर को फील करने के लिए हमें और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। भारत के उत्तराखंड में ही इतनी सुंदरता है कि आप दो आंख भरकर भी देखोगे पर आस नहीं मिटेगी। बस एक्सप्लोर करना है आपको और आप अपने आप को नेचर के बिल्कुल करीब पाओगे। We crossed Nanu 1.5 hours ago, and it's like I think more 1 kilometer is left for what is that? मैखम्बा। इस ट्रैक पर आप अपने साथ फर्स्ट एड बॉक्स जरूर कैरी करें, जिसमें बेसिक मेडिसिन्स हों, जैसे कि कफ सिरप, पैरासीटामॉल, बैंडेड, वॉलिनी स्प्रे और भी बहुत सारे होते हैं जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। हाँ, साथ में ORS भी जरूर कैरी करें, और अगर बच्चे को साथ में ले आ रहे हैं तो उनके पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके उनके मेडिसिन जरूर लाएं। हालत खस्ता। And Momo is sleeping. बच्चे लेके आओगी तो याद रखना। Madhmaishwar with 2-year-old. हमें पता था कि बच्चे को इस ट्रैक पर लाना एक टफ जॉब है, पर हमने भी हिम्मत बांध ली थी और पूरी प्रिपरेशन के साथ आए थे। इसलिए हमने इस ट्रैक को धीरे धीरे और रुक रुक कर किया है। जहाँ 2 दिन में लोग मदमाहेश्वर पहुँच जाते हैं, वहीं हमने इसको 3 दिन में ब्रेक किया। रास्ता देखो हम लोग कितना क्रॉस करके आए, कितना स्टीप रास्ता था। बहुत स्टीप। कहाँ से आए हैं हम लोग, देखो नीचे से। पहाड़ खत्म ही नहीं होता है। चलिए फिर मिलते हैं, देखते हैं मैखम्बा में, वहाँ हम लोग स्टे करेंगे आज। शायद नहीं। थके हारे बेचारे लोग यहाँ बैठे हैं, चलिए इनका हाल चाल पूछ लेते हैं। क्या हुआ सुब्रतो दास? बच्चे को लेके चलो 4 किलोमीटर, तब पता चलेगा। सैक तो दिया हुआ था, तब नहीं चला। हाँ, सैक तो बहुत हल्का है ना। कौन सही सैक था? हाँ। কেমন লাগছে ডলি পিসি? ভালো লাগছে, খুব সুন্দর লাগছে। কেমন नहीं है? हाँ? कैसा लग रहा है मोमो? मेरा नहीं है हेवन। मेघना का हेडबैंड नहीं है। देखे इधर, देखे কেমন লাগছে গোপাল দা?
अच्छा लगता है। इस ट्रैक पर हमने हर उम्र के लोगों को नोटिस किया। यहाँ यंगस्टर्स भी आ रहे हैं और साथ में 70 साल के बुजुर्ग भी आ रहे हैं। बस मन में आस और हिम्मत होनी चाहिए। तो ये मैकम्बा। राइट नाउ वी जस्ट रीच मैकम्बा। कुंचट्टी is 1.3 kilometer and Madmaheshwar Mandir is 3.95. We are planning to stay here only today. मैकम्बा का रूम यहाँ पे ऐसा मिला हमें। और यहाँ हम लोग फिर मिल गए आरियान से। हमें तो लगा था कहीं और चला जाएंगे नाइट में। हेलो। और बताओ कैसा लग रहा है यहाँ पे? बढ़िया लग रहा है। चलने मजा आ रहा है? तकलीफ नहीं हो रही है? तकलीफ नहीं हो रही है? अच्छा चलो ठीक है। चलो आसपास दिखा दें। राजमा है, छुड़ा के रखा हुआ है। सबका बना रहे हैं। यहाँ मैकम्बा में एक बात बता दूं मैं, सिर्फ 2 ही रूम्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा वो नहीं है यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी सारा टाइम रहती नहीं है, जैसे अभी है नहीं। पानी भी फिलहाल नहीं है, कुछ देर बाद आएगी। ये तो हमें इमरजेंसी था तो हम रुक गए यहाँ पे। ये है होबी डॉगी होबी। ये पिछले साल 3 खटरा से ही हम लोग को फॉलो कर रहा था। ये एग्जैक्ट 45 डिग्री का स्लोप है ये। अभी लगभग दोपहर के 3 बज रहे हैं और हम मैकम्बा आकर पहुँचे हैं। कुंचट्टी का डिस्टेंस यहाँ से 1.3 किलोमीटर्स है। वहाँ सिर्फ एक ही रूम है और अगर हम ट्रैक करके वहाँ जाते भी हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि रूम हमें मिल ही जाए। और उसके बाद डायरेक्ट फिर मदमाहेश्वर में ही रहने के ऑप्शंस हैं। ये 4 किलोमीटर्स घने जंगल से होकर गुजरता है, तो हमने कोई रिस्क नहीं लिया और हम यहीं स्टे कर गए। यहाँ पर भी सिर्फ एक ही घर है जिसमें 2 रूम हैं। एक ऑलरेडी बुक था और दूसरा वाला जैसा भी है हमने बुक कर लिया। सिर्फ रात ही तो काटनी थी किसी तरीके से। यहाँ पर भी पर हेड 250 करके चार्ज है। देखो ना, ये यहाँ का रूम है, मिट्टी से बना हुआ, इसलिए ठंड एक बिल्कुल भी नहीं लग रही है। पर साफ सफाई यहाँ एकदम नहीं है। रूम में मकड़ी और कीड़े भी घूम रहे हैं। ब्लैंकेट्स भी शायद धूप में नहीं दिखाए जाते, इसलिए उनमें से डैम्पनेस की स्मेल आ रही है। चलिए कोई नहीं, सिर्फ रात ही तो स्पेंड करना है। खाने की थाली यहाँ 150 से 200 रुपये वेरी करती है, जैसे बाकी सब जगहों पर भी है। देखिए यहाँ पर, देखिए किस तरीके से बना हुआ है ये घर। हमारे साथ जो डॉली पीसी आई हैं वो इन मकड़ियों का शिकार कर रही हैं। उन्हीं की वजह से हम लोग आराम से बैठे हैं यहाँ पर, वरना बैठ भी नहीं पाते। हम इन आंटी के यहाँ रुके हैं। यहाँ की ओनर हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं बता पाई, तो हम भी आपको प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी और लाइट की व्यवस्था यहाँ सही नहीं है, इसलिए आप अपने साथ एक छोटी इमरजेंसी लाइट जरूर लाएं। रात के खाने में है दाल, चावल और उसके साथ कद्दू की सब्जी। हमारे इस मदमाहेश्वर ब्लॉग के पार्ट 2 को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं।
और पार्ट 3 में हम आपको श्रीमद माहेश्वर के दर्शन करवाएंगे। आशा करते हैं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और नेक्स्ट पार्ट को भी आप उसी चाव के साथ देखेंगे। और जिन्होंने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।